स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट के बारे में स्टडी करेंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम बहुत से वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वर्ल्ड में, हमारे आगे पीछे। हाउ आर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन ए डार्क रूम। हम कैसे डार्क रूम में कुछ देख नहीं सकते। ऑन लाइटनिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। जैसे ही हम रूम में लाइट करते हैं चीज़ें हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या चीज़ है जिसके कारण हमें चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के टाइम पे हम ऑब्जेक्ट्स को किसकी हेल्प से देख सकते हैं? सन के लाइट से। एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉर इन इट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जो लाइट उन पर पड़ती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव कौन करता है? हमारी आइज रिसीव करती हैं। तो अनेबल अस टू सी थिंग्स, हम चीज़ों को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी देख सकते हैं क्योंकि लाइट उसमें से पास हो जाती है। देर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट। बहुत सारे वंडरफुल प्रोसेस हैं, फिनोमिना हैं जो किसके साथ जुड़े हुए हैं? लाइट के साथ। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर रेनबो के, बैंडिंग ऑफ लाइट, वो भी बहुत सारे हैं। वो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दैम। जो अगर हम जब स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ किसकी लाइट की, तो हमें इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस। जब हम ऑब्जर्व करते हैं कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना जो हमारे आगे पीछे हो रहे हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना होगा लाइट से रिलेटेड प्रोसेस, वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हम ये एक सोल्यूशन निकालते हैं कि हमें लगता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन्स में। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an object point to this straight line of path usually indicated as a ray of light। फैक्ट ये है कि जो सोर्स है लाइट की, छोटी से छोटी अगर कोई भी सोर्स होगी लाइट की, तो वो शार्प शेडो बनाती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती। तो जो स्ट्रेट लाइन ऑफ मतलब हमें दिखती है किसकी? लाइन की। और हम इसे इंडिकेट कैसे करते हैं? एक रे ऑफ लाइट के जैसे। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फिनोमेना किसका? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज़ करके स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन हम ये डिसाइड करके चलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में की फॉर्म में हमें दिखती है। दिस बेसिक कंसेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना एंड नेचर। ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये हमें हेल्प करेंगे स्टडी करने में ऑप्टिकल फिनोमेना, मतलब लाइट से रिलेटेड फिनोमेना जो भी हैं नेचर में। और हम कोशिश करेंगे ये समझने की इस चैप्टर में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है स्फेरिकल मिरर से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज ए मिरर ले लीजिए। आपको पता मिरर का एक सरफेस जो होता है वो पॉलिश होता है। वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादातर लाइट जो भी उस पर पड़ती है। ठीक है, वो उस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। आपको पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी। चलिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन से लॉस थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस एंगल जो लाइट फॉल करती है, जिस एंगल से उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वो इक्वल से आता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जो है जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये चीज़ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे जो होती है आपकी नॉर्मल होती है टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। देखिए यहाँ पे ये लाइट आई, ये फॉल की और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये आपकी आ गई नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं जिस पे वो फॉल कर रहे हैं। These law of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface। ये जो लॉ हैं ये हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं हम, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस भी हों। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन में। आपने ये भी पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन कैसे होती है इमेज की, कहाँ पे? प्लेन मिरर से। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? उनकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है हमेशा वर्चुअल होती है, सीधी होती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो साइज जैसा होता है वैसा ही दिखता है। इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट।
इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है और ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल क्या होता है, फ्रंट में होता है, सामने होता है। फर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। जो इमेज जो है वो क्या होती है, लिटरली क्या होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है। हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व। तो इमेजेस कैसी बनेंगी अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व होगा। अब इसके बारे में हम जानेंगे। द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। अगर कर्व सरफेस के बारे में हम स्टडी करेंगे तो कर्व सरफेस ले लेंगे किसका, शाइनिंग स्पून का, उसे हम कर्व मिरर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। जो आमतौर पर यूज़ होने वाला कर्व मिरर है, जिस टाइप के हम करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फेयर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ऐसे मिरर्स का, उसको हम कंसीडर करते हैं किसका पार्ट, सरफेस ऑफ ए स्फेयर का। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। वो मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन आ गई स्फेरिकल मिरर की। वो क्या होती है, वो मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, उन्हें हम स्फेरिकल मिरर करते हैं, कहते हैं। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किनके बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो कर्व अंदर की साइड भी कर्व बना हुआ हो सकता है और बाहर की साइड भी कर्व बना हुआ हो सकता है। इस स्फेरिकल मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व कहाँ से हो, अंदर की साइड कर्व बना हो, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर। जिसका फेस जो हो वो किसकी साइड हो, सेंटर ऑफ द स्फेयर की साइड हो, उन मिरर को हम बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर। और वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व की साइड हो, बाहर की साइड हो, उन्हें हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। The systematic representation of these mirror is shown in figure 10.1. You may note in this diagram that the back of the mirror is shaded. ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आपका कनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे अंदर की साइड ये बैंड है, सेंटर की साइड, और ये बाहर की साइड है इसका। इसका ये वाला एरिया जो होगा वो पॉलिश होगा, इसका बाहर वाला एरिया पॉलिश होगा, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि मिरर की कौन सी जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, शेडेड होनी चाहिए। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये डार्क लाइन दिख रही है कि ये जो है इस साइड से शेड है और ये बाहर से शेड है। यू मे नो अंडरस्टैंड दैट द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व्ड inwards can be approximated to a concave mirror and the surface of spoon bulged outwards can be approximated to a convex mirror। तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सरफेस जो स्पून का है कर्व्ड इनवर्ड्स, उसको कब इनवर्ड्स की साइड अगर उसका कन्वर्ट मतलब वो कर्व जो हो उसका अगर अंदर की साइड है तो उसे आप कनकेव मिरर लेके चल सकते हैं। और अगर उसका कर्व जो है बाहर की साइड से लेते हैं तो उसे आप कन्वेक्स मिरर ले सकते हैं। जिस साइड से आप उसे पॉलिश करेंगे उसी पर ये डिपेंड करता है। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर। अब अगर स्फेरिकल मिरर के बारे में ज़्यादा आगे जाने से पहले वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। हमें कुछ चीज़ों के कुछ टर्म्स के मीनिंग हमें पहले से पता होने चाहिए। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज इन द डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। ये जो टर्म्स हैं ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं जब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called a point called the pole। जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल मिरर का, वो एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। दिस पोल इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। ये सरफेस ऑफ द मिरर के ऊपर होता है और इसे ज़्यादातर हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere। Reflecting surface जो होता है spherical mirror का वो एक part होता है sphere का। This sphere has a center, उसका center भी होता है। This point is called the center of the curvature। उस point को क्या बोलते हैं, center of the curvature of spherical mirror। और इसे हम represent करते हैं कैपिटल C से। Please note that the center of curvature is not a part of the mirror। लेकिन ये चीज़ याद रखनी, center of curvature जो है वो mirror का part नहीं होता, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर नहीं होता। वो कहाँ पे होता है, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कनकेव मिरर का वो उसके सामने ही होता है।
हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में वो मिरर के पीछे होता है। यू मे नोट दिस इन फिगर। अब हम फिगर 10.2 ए और बी में वो दिए गए हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फीयर मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो रेडियस होता है स्फीयर का, किसका, स्फीयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका, स्फेरिकल मिरर का, वो भी उसका एक पार्ट होता है और इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल आर से। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये चीज़ याद रखिए, जो डिस्टेंस होती है पी सी, पी आपका पोल हो गया, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है वही होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल। सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है पोल से, वो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर से। तो इस लाइन को आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ याद रखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, वो किस पे होती है, वो हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन बनाती है आप किस पे, पोल पे। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, डायरेक्टली सन को ना देखें, इवन इनटू मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट को भी ना देखें क्योंकि ये डैमेज कर सकती है आपकी आइज़ को। एक कनकेव मिरर लीजिए अपने हैंड में एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की साइड रखिए। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर। इस तरह से रखिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी जो मिरर से, वो किस पे पड़े, पेपर पे पड़े, क्लोज टू द मिरर। ठीक है, मूव द शीट ऑफ द पेपर बैक। शीट ऑफ पेपर को आप पीछे रख दीजिए ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट ए ब्राइट शार्प एंड स्पॉट ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप क्या दिखेगा वहाँ पे पेपर शीट पे, एक ब्राइट शार्प और स्पॉट सा दिखेगा किसका, लाइट का। मिरर को पकड़े रखिए और पेपर इन द सेम पोजीशन में रखिए थोड़ी देर के लिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द पेपर एट फर्स्ट बिगिन्स टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। ये आपने करते रहते हो या आप घर पे केवल स्केल के साथ करते हो। तो पेपर पहले क्या करेगा, बर्न करना शुरू कर देगा, स्मोक निकलना उसमें से शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, हो सकता है वो आग पकड़ ले। आग क्यों पकड़ेगा, क्योंकि जो लाइट आती है सन में वो कन्वर्ज एट ए पॉइंट एज ए शार्प, वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, वो इतनी शार्प है, वो ब्राइट स्पॉट है मिरर का। इनफैक्ट ये जो स्पॉट है लाइट का वो इमेज है किसकी, सन की। तो किस पे पड़ रही है, ऑन द शीट ऑफ द पेपर। दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। जो पॉइंट जो है ये फोकस पॉइंट है कनकेव मिरर का। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस कारण हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। जो एक ही जगह पे सनलाइट जो कंसंट्रेट कर रही है, इकट्ठी हो रही है, वो इग्नाइट्स कर रही है किसको, पेपर को। और डिस्टेंस है जो इस इमेज की कहाँ से, पोजीशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। वो आपको फोकल लेंथ बताएगी किसकी, मिरर की, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है इमेज की कहाँ से, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर, वो आपको क्या देगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगी किसकी, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम। यहाँ पे बनाई है, फिर से आप एक बार डायग्राम देख लीजिए कि ये पोल दिया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका। ठीक है, ये देखिए आपको फोकस बताया है, ये पॉइंट आपका एफ फोकस बता रहा है। सी से लेकर पी की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। सेम ये आपका कन्वेक्स मिरर में भी बताया है। डायग्राम से आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10.2 ए में देखिए, ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर। ये कनकेव के मिरर में बताया है, ये है आपके प्रिंसिपल जो पी से पोल से पास हो रही है, इसके पैरेलल देखिए कितनी लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, वो कहाँ पे पढ़ रही हैं, कनकेव मिरर में पढ़ रही हैं। ऑब्जर्व कीजिए रिफ्लेक्टेड रेज को। रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं आपकी वो कौन सी हैं, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो इसके टकराने के बाद वापस जा रही हैं, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये वाली है, एरो भी शो कर रहे हैं आपको। दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये जो सारे के सारे कहाँ पे मिल रही हैं, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं, लेकिन कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। देखिए इस पॉइंट को आपने नाम दिया है यहाँ पे एफ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसका, कनकेव मिरर का। सिमिलरली अगर आप फिगर 10.2 बी में देखते हैं तो जो रेज पैरेलल आ रही हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस में, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं कहाँ से, कन्वेक्स मिरर से भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टर रेज हैं वो कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ही जा रही हैं, लेकिन इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस किसका,
कन्वेक्स मिरर का। अब आप ये सोचोगे कि ये प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से जा ही नहीं रही हैं। देखिए हमने ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, जब इसकी हम इमेज को बिहाइंड करेंगे, ये देखिए क्योंकि इसकी इमेज बैक में बनती है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। ये इसके इस पॉइंट सारे कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ये पॉइंट है इसका एफ, ठीक है। तो इसकी इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर बनती है। अभी भी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फीयर मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। एफ से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे आप बोलते हो फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एफ से। फोकस को कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ये चीज़ याद रखिए कि इन दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल एफ जो है वो आपका फोकस है, स्मॉल जो एफ है वो आपका फोकल लेंथ है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो मतलब बहुत बड़ा है और स्फेरिकल है। सरफेस हैज़ ए सर्कुलर आउटलाइन, उसकी जो आउटलाइनिंग है वो सर्कुलर है। वो जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका, स्फेरिकल मिरर का, उसे हम बोलते हैं अपर्चर। फिगर 10.2 में आपने देखा होगा जो डिस्टेंस एम एन है और वो रिप्रेजेंट कर रही है आपका क्या, अपर्चर। ये देखिए ये आपका अपर्चर है, इस केस में भी ये आपका अपर्चर है। जो आपका सर्कुलर आउटलाइनिंग है उसे आप अपर्चर कहते हैं। We shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature। हमने अपनी मतलब डिस्कशन में सिर्फ वही स्फेरिकल मिरर हमने कंसीडर किए हैं जिनका अपर्चर जो है वो किससे छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। क्या कोई रिलेशनशिप होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। और स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, वो स्फेरिकल मिरर जिनका अपर्चर क्या होता है, छोटा होता है, उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, या आपको इक्वेशन की फॉर्म में दी है आर इक्वल्स टू 2 टाइम एफ। इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है स्फेरिकल मिरर का वो कहाँ पे होता है, मिड वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मिड वे मतलब रास्ते में, किसके रास्ते में, बिल्कुल सेंटर में होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर का टॉपिक। आज के लिए इतना ही।